करके रखा है, तो बलपूर्वक उसको खाली कराने का काम भी करेंगे। और तालाब की जमीन पूरे गांव समाज की होती है, और गांव के अंदर कोई चकमार्ग है उनको लेकर के भी बहुत जगह विवाद रहता है, उसको अभियान चला करके चकमार्गों को चिन्हित करेंगे। और जो चारागाह की जमीनें हैं, विशेष तौर से गोचर भूमि, उस पर भी बहुत सारे अवैध कब्जे, उनको भी चिन्हित करेंगे। और वहाँ एक नेपियर घास होती है जो हरे चारे की उपलब्धता कराती है, तो जो हमारे गोआश्रय स्थल है उसको उनसे जोड़ करके वहाँ उसे भी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। जिले के अंदर आज जब मैं आया हूँ तो तमाम सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, तमाम अधिकारियों ने भी आपको जो पुष्प गुच्छ भेंट करने का काम होता है वो दिया है। तो आज मैंने अधिकारियों को कहा है कि जो हमारी विशेष तौर से स्वयं समूह सहायता की दीदियां हैं, उनके द्वारा बुके निर्माण करने का काम, पुष्प गुच्छ बनाने का काम और उनके विक्रय का भी एक और नया अवसर उनको प्रदान करने का काम किया जाए। प्रदेश में हम लोग 45 लाख दीदियों को लखपति योजना के अंतर्गत उनको समूह से जोड़ करके किसी न किसी योजना का लाभ उनको दिलाने का यह तय किया गया है। कुछ ओवर बिलिंग की शिकायत आई थी, उसको भी जांच करके, और कोई फर्जी तरीके से उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के द्वारा जो ऑनलाइन चालान की शिकायत आई थी, उसके संबंध में भी कहा गया है कि ऑनलाइन चालान के समय भी ये सावधानी रखी जाए कि किसी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो उसकी व्यापक तौर से जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आज यहाँ पर जो तहसील हैं, जो थाने हैं, जो ब्लॉक, ये जनता की समस्याओं के समाधान के केंद्र होते हैं, और अगर वहाँ कोई समस्या समाधान होने के लायक नहीं होती है तो जिले में आती है, और जिले के स्तर से फिर उस पर निर्देश दे करके उन समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है। लेकिन इसके बाद भी लखनऊ भी बहुत सारी समस्याएं पहुंचती हैं। तो यह कहा गया है कि एक विशेष अभियान चला करके तहसील, थाना, ब्लॉक का एक कोऑर्डिनेशन हो, चाहे जनता कोई समस्या लेके जाए, चाहे कोई कार्यकर्ता समस्या लेके जाए, उसका त्वरित समाधान करेंगे और कोई शिकायत का अवसर नहीं देंगे। ये आज हम लोगों ने यहाँ पर कहा। जो विशेष तौर से हमारे क्षेत्र पंचायत ब्लॉक हैं, वहाँ मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं होता था, उसका शासनादेश पहले से जारी था। आज निर्देश दिया गया कि वो काम कराने का कार्य किया जाए। और अमृत सरोवर चूँकि गांव की संपत्ति है, और अमृत सरोवर के अलावा गांव में मंदिर होंगे, विद्यालय होंगे, अन्य सार्वजनिक स्थल होंगे, महीने में कम से कम 2 बार पूरे गांव सभा के लोग मिलकर के स्वच्छता का अभियान चलाने का काम करेंगे। यह भी आज कहा गया है। मेरी ओर से इतना कहना है। आपको अगर कोई एक सवाल हो। जौनपुर में अमृत योजना और एसटीपी योजना चाहिए। हाँ, उसके लिए भी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत काम थोड़ा शिथिल है, उसके लिए भी निर्देश दिया गया, उसका निरीक्षण करेंगे, उसकी रिपोर्ट बना करके शासन को भेजेंगे। और एसटीपी की योजना हो, चाहे वह अन्य कोई विकास के कार्य जो शिथिल हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, वो तीव्र गति से समयबद्ध तरीके से पूरे हो, उसके लिए सरकार जीरो टॉलरेंस कहती है भ्रष्टाचार पे। और ये जो योजना है एसटीपी की, इसमें भ्रष्टाचार के बारे में डीएम ने भेजा हुआ विधान परिषद की समिति। चिंता मत करिए, जो भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो करती ही नहीं, वो करती भी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त जौनपुर। जनता तो मेडिकल कॉलेज अभी मैंने उसमें रिवाइज एस्टीमेट की जरूरत थी, उसका प्रपोजल गया है। आज के मिनट्स में भी मैंने शामिल करके भेजने का निर्देश दिया है। और जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यहाँ की आबादी कब तक चालू होगा, कब तक मारा जाएगा। जितना जल्दी उसको मैं कट ऑफ डेट आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सकता है जौनपुर के लोगों को मेडिकल कॉलेज। जनपद में प्रधानमंत्री 2024 में चारों तरफ कमल का फूल देख रहा हूँ, सपा बसपा कांग्रेस को सपा देख रहा हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगले 30 मई से पहले फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये अंतिम वर्ष है भाजपा के लिए, 9 वर्ष पूरे हुए, 10वें वर्ष अंतिम वर्ष है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहूँगा कि अभी नगर निगम के चुनाव में इतनी करारी पराजय से अगर उनका जी नहीं भरा है, अभी कल उपचुनाव हुआ है विधान परिषद का, उसकी पराजय से भी उनको अगर शांति नहीं मिली है, तो ये सपा को मैं यही कहता हूँ कि सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा माने बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस माने उत्तर प्रदेश में जीरो। जनपद में आए दिन प्रधानमंत्री आवास घोटाले आते हैं। जो घोटाला करेगा, मैंने कहा उसके लिए जेल के दरवाजे